एक तरफ भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा, भारत के खजाने ने दुनिया में तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ दुनिया के दो बड़े देश मंदी के भंवर में फंस चुके हैं। वो देश हैं जापान और ब्रिटेन। इन दोनों देशों का मंदी में प्रवेश करना उन वित्तीय संघर्षों को उजागर करती है जिनका सामना देश कोविड महामारी के बाद से कर रहा है। ब्रिटेन मंदी की चपेट में है। हाल ही में 2023 की चौथी तिमाही में 0.3% का संकुचन का खुलासा किया और आधिकारिक तौर पर मंदी में प्रवेश कर गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े के हवाले से बताया गया है कि दिसंबर तक तीनों महीनों में जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है। ये जुलाई और सितंबर के 0.1% तक कमजोर हुई थी। बता दें, लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट आए तो उस स्थिति को मंदी कहा जाता है। ये आर्थिक झटका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिनकी कंजर्वेटिव पार्टी इस साल के अंत में आम चुनाव की संभावना का सामना कर रही है। इसके साथ ही जापान, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर था, वो भी देश की वित्तीय व्यवस्था को चरमरा देने वाली कोविड महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा। जापान अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में जर्मनी से नीचे चौथे स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल जापान की इकोनॉमी 1.9% की रफ्तार से बढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जर्मनी से पिछड़ गया। डॉलर टर्म में जापान की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन पर थी, जबकि जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4.5 ट्रिलियन था। किसी जमाने में जापान अमेरिका को पछाड़ने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन 1990 के दशक में उसकी इकोनॉमी में ठहराव आ गया था। साल 2010 में जापान को पछाड़कर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और आज उसका साइज जापान से करीब 4 गुना बड़ा है। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को भी कई मोर्चों पर संघर्ष का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे यूरोप का बीमार देश भी कहा जाने लगा है। जर्मनी में महंगाई चरम पर है, एनर्जी की कीमत आसमान छू रही और ग्रोथ में ठहराव आ गया है। जर्मनी पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा। अब सुर्खियों का केंद्र भारत है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़े के अनुसार पता चलता है कि भारत आर्थिक उत्पादन के मामले में जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकलने के लिए तैयार है। अनुमान के लिए ये बदलाव क्रमशः 2026 और 2027 में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2024 में इसकी बढ़ोतरी 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में अमेरिका का जीडीपी $27.94 ट्रिलियन था, जबकि चीन का $17.5 ट्रिलियन था। भारत की जीडीपी लगभग $3.60 ट्रिलियन है, लेकिन लगभग 7% की तेज दर से बढ़ रही है। वजह की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा। विदेशी कंपनियां भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब मान रहे हैं। डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन यानी विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा। भारत अब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।